Hello friends, once again you are most welcome on my YouTube channel AK Biology Guide for NEET Exams. फ्रेंड्स इस वीडियो में जो कि कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 2 वीडियो है, इस वीडियो में हम ओपन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने रिंग लाइक स्ट्रक्चर की स्टडी की थी जो कि पार्ट 1 था कार्बोहाइड्रेट का। रिंग लाइक स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या होता है कि जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो एनोमेरिक कार्बन ओपन चेन रिंग स्ट्रक्चर को रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें स्टडी की थी। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कार्बोहाइड्रेट कुछ स्ट्रक्चर जो हमारी ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी आपका उसके फॉर्मेशन में भी काम आता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपका इसका रेशियो 1:2:1 का होता है, 1:1 का रेशियो होता है। इसमें कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और आपके ऑक्सीजन 6 होते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमने लास्ट की जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें स्टडी की थी और कुछ चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे, राइट। इसमें हम बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा वो ओपन स्ट्रक्चर्स पे होगा और ओपन स्ट्रक्चर्स में जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो किस तरीके से आपके एग्जिस्ट करते हैं हमारी नेचर में, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज के आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, राइट। इट मीन्स 1, 2 और 1 का रेशियो इसमें एग्जिस्ट करता है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है आपको डी ग्लूकोज को ही रेफरेंस के तौर पर यूज़ करना है। You have to use D glucose as a reference for making all other molecules, all other monosaccharides, right? So अब देखिए आप इसमें जो ये हमारा CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप इट मीन्स एल्डिहाइड। हमारे पास 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। Aldosis means all those carbohydrates or all those compounds which are having aldehyde groups are called aldoses, and all those compounds which are having ketone group are called ketoses, right? So ये हमारा एक एल्डोज है डी ग्लूकोज। अब देखिए CHO, HCOH, CHOH, CHOH एंड CHOH, CH2OH, राइट। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो OH है, ठीक है, डी ग्लूकोज में ये OH इस पोजीशंस में अवेलेबल होंगे। आप इसको रेफरेंस, इसको ही आपको रिमेंबर रखना है कि OH जो ग्रुप हैं आपके इस साइड में, राइट साइड में अवेलेबल होंगे डी ग्लूकोज में, और ये आपका इसके अपोजिट चले जाएगा और ये इस साइड में आ जाएगा। इसी मॉलिक्यूल को आपको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना है। अब डी ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हो उन मॉलिक्यूल को हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हमारा ये डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज है। इसमें OH ग्रुप जो होता है वो राइट साइड में अवेलेबल होता है। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे लेवोरोटेटरी को डेक्स्ट्रोरोटेटरी से। डेक्स्ट्रोरोटेटरी में जितने भी हमारे OH ग्रुप होते हैं, जो 5th पोजीशन पे जो OH ग्रुप होता है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन का कार्बन हो गया, ये सेकंड पोजीशन का कार्बन, ये 3rd, ये 4, ये 5 और ये 6। 5th पोजीशन का जो कार्बन है ये कार्बन हमारा सबसे लास्ट का कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों के चारों ग्रुप्स आपके डिफरेंट होते हैं। यानी बेसिकली हमारा जो कार्बन होता है उसकी 4 वैलेंसी होती हैं। चारों की चारों वैलेंसीज पर अगर डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स आ जाएं तो हम उस तरह के कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। इसमें आपका ये दूसरे नंबर का कार्बन कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन। सो सबसे लास्ट का जो कायरल कार्बन होगा उस कायरल कार्बन में अगर OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो राइट साइड में है तो वो हमारा होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर उस OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होकर लेफ़्ट साइड में हो जाती है तो वो हमारा हो जाएगा लेवोरोटेटरी। अब लेवोरोटेटरी मतलब वो वाले मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ़्ट साइड में रोटेट करते हैं, उन मॉलिक्यूल को हम लेवोरोटेटरी मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेवोरोटेटरी जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी का एक इनैंशियोमर है। इनैंशियोमर आइसोमर्स होते हैं। इनैंशियोमर में एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो उनकी जो केमिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है।
यानी उसके अंदर जो केमिकल फॉर्मूला यानी C6 होंगे, H12 होंगे, O6 होंगे। दिस इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला। ये केमिकल फार्मूला सेम होगा दोनों आइसोमर में, D में भी और L में भी, बट डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा, इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, यानी पोजीशन ऑफ ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो उसमें चेंजेस की वजह से हमारे इनैंशियोमर बनते हैं। इनैंशियोमर एक तरह का आइसोमर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इनैंशियोमर की सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होती है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं और मिरर इमेज होते हैं। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है हमारी इनैंशियोमर की, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे और मिरर इमेज होंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज, लेवोरोटेटरी ग्लूकोज का बिल्कुल मिरर इमेज है। OH ग्रुप इधर है, H इधर है, OH इधर है और ये OH राइट साइड में, ये OH लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हुए। नॉन सुपर इम्पोजेबल, अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि OH ग्रुप, ये H ग्रुप, ये H, ये OH, तो दैट इज़ डिफरेंट। सो इट मीन्स बोथ द मॉलिक्यूल्स आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है बट मिरर इमेज हैं। दैट्स वाई दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर एक तरह के आइसोमर होते हैं, राइट। सो ये हमने इनकी डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट हमारा है डी गैलेक्टोज। अब ये जो डी गैलेक्टोज है ये इस ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का एपीमर है। डी ग्लूकोज का एपीमर है। एपीमर वो डाइस्टेरियोमर्स होते हैं। डाइस्टेरियोमर्स मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन हो, यानी 2 कायरल कार्बन होने की वजह से उसमें से एक कायरल कार्बन पर OH ग्रुप की और H की पोजीशन चेंज हो जाती है, राइट। उसकी वजह से एपीमर बनता है। तो डाइस्टेरियोमर्स की डेफिनेशन होती है एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए और डाइस्टेरियोमर में ही एपीमर होते हैं। अब एपीमर जो होता है, एपीमर भी इसी तरीके से डी ग्लूकोज का, जैसे हमारा एल ग्लूकोज बन रहा था, बट इन द केस ऑफ एपीमर डी ग्लूकोज में इसकी फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप जो कि कायरल कार्बन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा। यू कैन सी, हमें इसी ही रेफरेंस मान के चलना है। इसके रेफरेंस में हम डी गैलेक्टोज को देखते हैं। CH ग्रुप सेम है, HOH, OH, H, OH, ये हमारा फोर्थ पोजीशन का कार्बन है। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। अब इस फोर्थ पोजीशन का जो कार्बन है, इस फोर्थ पोजीशन के कार्बन पर ये OH ग्रुप जो कि राइट साइड में था डी ग्लूकोज में, वो लेफ्ट साइड में चले जाएगा और रेस्ट ऑफ द जो पोजीशन है OH की और H की वो सेम रहेगी। but there will not be any difference between D glucose and D galactose, but the difference is created OH group of fourth position। यानी फोर्थ पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे चले जाएगा, बाकी की स्ट्रक्चर सेम रहेगी। यू कैन सी हियर। तो इस तरीके से इसको हम डी गैलेक्टोज बोलते हैं। अब इस गैलेक्टोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे जो कार्बन था, OH ग्रुप था, वो राइट साइड में चलेगा, ये हमारा गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो गया। बट इसको डी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा फिफ्थ पोजीशन यानी सबसे लास्ट का जो कायरल कार्बन था, उस कायरल कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में अवेलेबल है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डी गैलेक्टोज। अब ये गैलेक्टोज जो है वो इस डी ग्लूकोज का एपीमर है, यानी इसको डाइस्टेरियोमर्स भी बोल सकते हैं, राइट। अब ये डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा? यू कैन सी OH ग्रुप फिफ्थ पोजीशन के OH ग्रुप को देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स। फिफ्थ पोजीशन का जो OH ग्रुप है हमारा वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में चले गया। हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी गैलेक्टोज में राइट साइड में था और लेवोरोटेटरी में लेफ्ट साइड में चलेगा। और इसके लेफ्ट साइड में जाने के साथ साथ में इन सब की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑल दीज, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो
आपका डी और एल फॉर्म होती है वो एक दूसरे की इनैंशियोमर होती है, और इनैंशियोमर की प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेज होता है। और मिरर इमेज बनाने के लिए हमें इन ग्रुप्स की पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू दिस मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के सापेक्ष, इस मॉलिक्यूल के अगेंस्ट हमें इन ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो ये मिरर इमेज क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा एल गैलेक्टोज यानी डी गैलेक्टोज या एल गैलेक्टोज डी गैलेक्टोज का इनैंशियोमर है, और ये एक तरीके से मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डी फ्रुक्टोज। डी फ्रुक्टोज में आप देख सकते हैं, डी फ्रुक्टोज में एक्चुअली कीटोन ग्रुप होता है। ये एक कीटोज है, यानी वो वाले कंपाउंड जिसमें कीटोन ग्रुप अवेलेबल होता है उनको कीटोज बोलते हैं। यू कैन सी CH2OH, C डबल बॉन्ड O, OH, CH, CHOH, CHOH, CH2OH। अब ये डी फ्रुक्टोज इसलिए है, ये फ्रुक्टोज इसलिए है क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप अवेलेबल है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फ्रुक्टोज। और इसमें OH ग्रुप राइट साइड में है, इसलिए इसको डी फ्रुक्टोज बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटिव फ्रुक्टोज। इसकी सेकंड फॉर्म जो कि इसका इनैंशियोमर है एल फ्रुक्टोज, इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, बाकी की स्ट्रक्चर हमारी इसके अपोजिट चली जाएगी जो कि मिरर इमेज होगी इसके, राइट। हमारे यहाँ पे OH, ये OH इधर आ गया तो ये OH हमारा राइट साइड में आ जाएगा, ये हमारा H राइट में था तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इस तरीके से डी फ्रुक्टोज एल फ्रुक्टोज की मिरर इमेज बन गई। ये भी एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा डी मैनोज। डी मैनोज हमारा ग्लूकोज से बना, डी ग्लूकोज से, डेक्स्ट्रोरोटेटिव ग्लूकोज से। गैलेक्टोज में हम फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप की पोजीशन चेंज कर रहे थे, बट इन द केस ऑफ मैनोज हम इसमें सेकंड पोजीशन पर, कार्बन की सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे। फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। कार्बन की सेकंड पोजीशन पे, ये भी एक तरह का कायरल कार्बन है, और इस कायरल कार्बन की सेकंड पोजीशन, मतलब इसकी सेकंड पोजीशन पे हम OH ग्रुप को राइट साइड में लेके चले जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में था और राइट साइड में हमारे चेंज हो जाएगी, बाकी की स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगी। तो इस तरीके से हमारा डी ग्लूकोज से डी मैनोज यानी डेक्स्ट्रोरोटेटिव मैनोज बना। ये इसका डायस्टीरियोमर है, ये इसका डायस्टीरियोमर है, ये इसका इनैंशियोमर है, ये इसका एनैंशियोमर है, ये इसका डायस्टीरियोमर है, और ये इसका